चंद्रशेखर चंद्रशेखर। एक तरफ आजाद वापस झांसी की ओर रुखसत हो लिए, दूसरी तरफ भगत सिंह ने भी गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेस में अपनी नौकरी पक्की कर आजाद के बुलाने पर झांसी की ओर रुख कर लिया और एचआरए के अन्य सदस्यों में जुड़ने वाला एक नया नाम राजगुरु भी इस मकसद के लिए झांसी रवाना हो गया। मकसद एक ही था, बिस्मिल को छुड़ाना। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? आजाद को ढूंढने के लिए आए। किधर है आजाद? कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। जानते हैं रुद्रनारायण जी। बहरहाल हमारा सामान किधर है? सामान आओ, ये रहा तुम्हारा सामान। ये क्या मजाक है मास्टर जी? सिर्फ तुम ही मजाक कर सकते हो आजाद, हैं? ये रहा भाई नीचे तुम्हारा सामान। ये लो। ये बम करेगा अंग्रेजों की नाक में दम। इसके धमाके से होंगे बिस्मिल जी आजाद। हम जल्द से जल्द एक्शन की प्लानिंग करते हैं। भगत सिंह मिल गया है? आने ही वाला है। हम उसको अपनी एक्शन में शामिल करना चाहते हैं। कमाल का लड़का है रुद्रनारायण जी, खूब पढ़ा लिखा है, पर पता नहीं कैसे क्रांतिकारी बन गया। वैचारिक क्रांति में विश्वास है उसका। हिंसा उसके लिए आखिरी उपाय है, पहला रास्ता नहीं। आज रात को एक्शन की प्लानिंग में मिलते हैं। भगत भी आ जाएगा तब तक। जरूर। हम इसे अंदर रख दूं? क्रांति में काम आए आपके लिए। चलिए हम चलते हैं। या। अरे पगले ठोका यार। अरे ऐसा कौन भागता है यार? अरे पूरा सामान नुकसान कर दिया। अरे कहां सटपट भागे जा रहे हो भैया? ये जो नुकसान किया कौन जिम्मेदारी लेगा इसका? भैया भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कौन माफी भी नहीं यार, पूरा देखो गंदा गंदा कर दिया यार। रुक रुक इधर। क्या है ये तेरे पैर पे? ये खून कैसे? पुलिस। पुलिस? हाँ। अच्छा सुनो, आगे से दाईं तरफ जाओ और आगे डॉक्टर भी है। जल्दी इनको हम संभाल लेंगे, तुम निकलो। वैशम भाई, गन। किसी को इधर से भागते देखा क्या? हाँ देखा है ना, वो इधर गया, इधर सीधा सीधा। चलो चलो। और छोड़ना मत, बहुत नुकसान किया हमारा। पूरा सामान गिरा दिया हमारा। तुम बिस्मिल के साथ बलरामपुर से होते हुए लखनऊ तक जाओगे सर। और इस एनवलप में उस मिशन का तमाम जानकारी है। बी केयरफुल। एनी डाउट्स? नो डाउट सर, मैं बिस्मिल के साथ कोर्ट तक जाऊंगा, बलरामपुर के रास्ते से सर। You're a sharp boy. And if you get those revolutionaries to their destination safely, that long due promotion will be in your kitty. And you, old chap, you will accompany Ashfaq, and your route will be via Janpur. मैं नहीं जाऊंगा सर, वो बहुत लंबा रास्ता है। मैं गोरखपुर से लखनऊ कई बार गया हूँ, उससे भी छोटा रास्ता देखा मैंने। शराब। You'll do as I say. सॉरी सर। शाहनपुर से बिस्मिल पकड़ने के बाद तुम्हें प्रमोट कर दिया गया है, तो इसका मतलब कि ये नहीं कि तुम ज्यादा फ्री हो गए। हो जाएगा सर का। Dismissed. सर
आजाद। बस 2 दिन और, जब तुम मेरे गिरफ्त में होगे। Hold your breath, because your days are numbered. I'm coming for you. इसी गली में भेज रहा हूँ डॉक्टर के लिए। डॉक्टर है भी यहाँ? हाँ हाँ, तुम्हारी बातों से तो लगता है वो कोई भागा हुआ क्रांतिकारी है जो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है। चोटिल तो था वो, और दवाखाना भी आ गया, इसी में अंदर होना चाहिए। जी कहिए। अभी भी वक्त है, सीधे सीधे बता तो कि आजाद कहाँ है। हम सिफारिश करके तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे, वरना फांसी तो तय है। हाँ, तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। काकोरी कांड में बिस्मिल शामिल था, सबको पता है, तो उसको फांसी मिलना तो तय है। मगर हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि बिस्मिल ने चोर जबरदस्ती से तुम्हें काकोरी कांड में शामिल किया। बंद करो अपनी बकवास। ये प्लान जितना बिस्मिल साहब का था उतना ही मेरा भी था, और हम सब क्रांतिकारियों का था। सबने मिलकर यह प्लान बनाया था कि हम अंग्रेज सरकार का खजाना लूटेंगे और उन्हें ऐसा करारा झटका देंगे जो उन्हें जिंदगी भर याद रहे। परवाह नहीं दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एक दम में लुटा देंगे। जाके कह दो अपने उस गोरे अफसर से, हम टूटने वाले नहीं हैं। वाह, क्या बोलते हो यार। अब ये भी बोल दो कि आजाद कहाँ है। लगता है तुम्हें मेरा शेर समझ नहीं आया। जुदा मत हो मेरे पहलू से है दर्दे वतन हरगिज़, न जाने बाद मुर्दन मैं कहां और तू कहां होगा। बिस्मिल प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं, बता दो आजाद कहाँ है। नहीं तो तुम्हें मारने से कोई नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा आजाद भी नहीं। बोलो, आजाद कहाँ है? आप लोग हमसे जितना बार पूछेगा हम यही कहेंगे कि हम एक क्रांतिकारी हैं, बनारस की यूनिट से आए हैं हम। आजाद भाई से मिलना जरूरी है हमारा, एक जरूरी खबर देना है उनको। खबर क्या है? बोलो वरना। हम बोल दिए ना, हम सिर्फ आजाद भाई को ही बताएंगे। अच्छा, लो आ गए आजाद भाई। अब बताओ इन्हें की क्या खबर है। ये आजाद भाई हैं तो मुंह का ढके अपना कपड़े से। मुंह ना भी ढके तो भी ना पहचान पाओगे हमें। गोली हर बार पैर पे ही लगती है ना तुम्हारे।
सीने पे काहे नहीं लगती? नॉट बाबर को मारने गए थे तो भी तुम्हारे पैर पे ही गोली लगी। किसी तरह से बच बचा के निकल लिए तुम। और अब हम वही बताने के लिए आप खबर क्या है ये बता। पंडित जी को और अशफाक भाई को गोरखपुर जेल से लखनऊ हाईकोर्ट लेके जा रहे हैं। वही इनके केस की सुनवाई होगी और फैसला होगा। तुम्हें कैसे पता? वो हम बनवारी भाई से मिलने गए थे, उन्होंने ही बताया था। यहाँ का पता किसने बताया? हमने बताया ना, बनवारी भाई से मिलने गए थे। वो बता रहे थे कि सिर्फ आजाद भाई बचे हैं और वो झांसी में ही होंगे। तो ऐसे ही बात बात में बात हो गई और जल्दी कपड़ा लेके आओ, उसके हाथ पैर बांधो इससे पहले कि होश में आए। तुम खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कपड़ा ढूंढो। आजाद अगर ये क्रांतिकारी है तो हमें एक बार, हम जानते हैं शिव भाई, लेकिन ये क्रांतिकारी इस बात का सबूत क्या है? आप लोगों ने जो इसने कहा मान लिया। अपने दिमाग की सूझबूझ का इस्तेमाल करने की कोशिश भी नहीं की। आप लोगों को इसे हमसे मिलवाना नहीं चाहिए था, बिना तफ्तीश और बिना जानकारी के। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। तब तक के लिए इसे कैद में रखना होगा। तुम दोनों लेके जाओ उसको ट्रेनिंग कैंप में, नजर बंद करके रखना होगा इसे। रुको, दरवाजा खोलो। अशफाक, राम प्रसाद बिस्मिल, उठो हमारे साथ चलो। कहाँ जाना है? तुम दोनों को लखनऊ हाई कोर्ट में पेश करने का आदेश है। इतनी रात को कौन सी अदालत खुली है? जी खुला है आपके लिए। बड़े साहब का बुलावा, चलिए। पर ये मेहरबानी हम दोनों पे ही क्यों? सुनो, अशफाक उल्ला खान, ज्यादा सवाल जवाब नहीं, इतना कहा जाए उतना करो। ऊपर से ऑर्डर है। भगत कहाँ है? नहीं आया अब तक। अभी तक नहीं आया? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसको। हथियार आ चुके हैं कि वो भी नहीं आए? शिवजी ने हमें हथियार दे दिया है। बाकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं कि नहीं? तैयारी पूरी पक्की है आजाद भैया। हमने तो इस काम के लिए नए भर्ती हुए सिपाहियों में से 10 सिपाही भी चुन लिए। ये हमारे एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। शाबाश। इस बार कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं माहौर। पहले से ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा हमें। आप निश्चिंत रहिए आजाद भैया। खबर पक्की आजाद। सुनवाई के लिए सभी को लखनऊ ले जाया जा रहा है। हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना है। वक्त बहुत कम है हमारे पास। भगत कहाँ रह गया? जल्दी से चलने की तैयारी करो। भगत के आते ही एक्शन की प्लानिंग शुरू कर देंगे हम लोग। आ गया हमारा शेर भगत सिंह। अब तो बिस्मिल जी को छुड़ा के ही रहेंगे हम लोग। वंदे मातरम! वंदे मातरम! साथियों, चाहे जान चली जाए, जुनून ठंडा न होने पाए।
मेजबान की मर्जी है, नाराज नहीं कर सकते। चलते हैं, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और ना रहे फिर भी मिलेंगे। कस ली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आजाद ही हो लेंगे या फिर सर कटाए। चलिए। बिस्मिल जी जिस वैन पे सवार होंगे, वो वैन जिस जगह से चलेगी उससे 10 किलोमीटर आगे घाटी पड़ती है। वहां पे एक पुलिस चेक पोस्ट पड़ेगा। अगर हम उन गाड़ियों को रोक सकते हैं तो उसी चेक पोस्ट पर। चेक पोस्ट या जेल से 5 किलोमीटर ये डिस्टेंस वाला टर्न। आई एम श्योर दीज मिस्क्रिएंट्स विल अटैक वन ऑफ दीज स्पॉट्स। यू मीन आजाद सर? यस, वो आजाद ही की बात कर रहे हैं। आप आगे बढ़िए सर। आगे बढ़ना इस प्लान के साथ काफी खतरनाक होगा आजाद। इस एक्शन के बाद पूरी ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मच जाएगा। पूरे सरकारी महकमे और पुलिस डिपार्टमेंट हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। बिस्मिल जी को छुड़ाने के लिए हम किसी भी खतरे को मोल ले सकते हैं। जब हम अपने साथियों को उनके नाक के नीचे से छुड़ा ले जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि हम क्रांतिकारी सिर्फ नाम के नहीं हैं। बॉयज, अगर वो लोग टर्न पर अटैक करेंगे, we will have the advantage of a stealth ambush. लेकिन सर अगर उन्होंने टर्न पे हमला नहीं किया तो हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि चेक पोस्ट पे तो उन्हें हमें घेर कर मारना ही पड़ेगा। दैट विल नॉट बी नेसेसरी टीकाराम, बिकॉज चेक पोस्ट पर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। आखिरी समय पे गोरे हमें झटका दे सकते हैं। राजगुरु, तुम चेक पोस्ट से थोड़ी दूरी पे खड़े रहोगे और उनके आते ही हमें सिग्नल दोगे। म्हणजे मेरा काम बस खड़ा रहना और खबर देना है? एक्शन में सहभागी होने का मौका नहीं मिलेगा? खबर देने के बाद तुम एक्शन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है खबर देना, ताकि आखिरी वक्त पे हमें कोई सरप्राइज नहीं मिले। सर, इस सरप्राइज वर्ड से आपका क्या मतलब है? गाड़ी के अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले होंगे। बिस्मिल्लाह एंड द अदर्स वोंट बी देयर। हम लोग उसके साथियों को दूसरे रूट से पर्सनली एस्कॉर्ट करके लखनऊ ले जाएंगे। वाह, क्या प्लानिंग है सर। प्लान काफी खतरनाक है। तुम लोग जो भी कदम उठाना, सचेत होकर उठाना। हम मानते हैं मास्टर जी कि प्लान वाकई जोखिम भरा है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है और इसके बाद कोई मौका भी नहीं बचा। तुम लोगों को खोना नहीं चाहता बस। अब खोने की बारी हमारी नहीं है मास्टर जी, उनकी है।